सर वो दरअसल ये है कि लास्ट सेशन जो हमारे होते रहे हैं वो सर यूट्यूब पर होते रहे हैं। तो जूम जूम पे पर नहीं। अभी तक हमारा कोई सेशन कंडक्ट ठीक नहीं है। हुआ, तो उसकी फर्स्ट सेशन है हमारा जूम पर जो हम अटेंड कर रहे हैं। फिर एक्सक्यूज मी सर। अब कौन कहना सर चाह रहा है? आई एम एहतशाम। सर ये इस क्वार्टर के कोर्स आउटलाइन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें आप। मैं बिल्कुल दूंगा, मैं अभी स्टार्ट तो होने दो मुझे। जी। ठीक है, आप लोग सवाल देखो, जितने आपके सवाल आते हैं ना सब जवाब मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आप सबको ना म्यूट कर रहा हूँ, और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट के अंदर कर सकते हैं। रिमशा उसको रिप्लाई कर रहे होंगे, या जो लोग सीनियर हैं जानते हैं इसके आंसर वो भी आंसर कर सकते हैं। और फिर हमारा प्रोसेस यही होगा कि हैंड रेज करेंगे, उसके बाद ही आप क्या नाम है मैं आपको अनम्यूट करूंगा। रिमशा, आपकी आईडी किस नाम से जरा मुझे बताएं। नोकिया 1+। यस सर। ठीक है, मैं पहले आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, और अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। जो हैंड क्योंकि रेज सर करेगा। जी रिमशा बोले। am I the senior of them? कौन सीनियर है? आप सीनियर हैं? Yeah, I'm asking the question. नो सर, आप आई एम हियर। ओके। अच्छा, मैं अब आपको ना म्यूट करने जा रहा हूँ आप सबको। Okay sir. ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ रिमशा जो है इनको अनम्यूट किया है। रिमशा, आपको भी अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। Okay sir. ठीक है, बेस्ट है। अब आप यानी जब भी आपको आप हेलो सर क्या कासिम। हुआ बोले सर आई गेस कोई कंफ्यूज। क्या? सॉरी। वो रमशा जो है ना वो मैं हूँ रमशा अजीमी के उससे प्रोफाइल से। अच्छा, Yes sir, I think there's a confusion. क्या मसला है? कहाँ रमशा कहाँ है? आप पहले हमें ये बताएं। मेरी रमशा अजीमी के। हाँ जी। ठीक है, आपको पता है मैंने को टीचर की तरह से रिमशा को बता दिया था। सर तो रिमशा आप थोड़ा अगर आप मुझे कोहोस्ट बना देना तो फिर मैं ये इस तरह की इंटरप्शन हैंडल कर लूंगी। असल में जूम में को होस्ट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ होस्ट का ऑप्शन है। सर आप मुझे होस्ट भी बना सकते अच्छा सही है। हैं। फिर फिर मेरे पास राइट। नहीं सर, दोनों के पास राइट होते हैं, तो जो होस्ट होता है हम सब बस राइट करते अच्छा वो अच्छा, एक मिनट, मैं रमशा सबको पहले वो कर रहा हूँ, फिर रमशा अजीमी समझ नहीं आ रहा। सब म्यूट हो गए। रमशा, आप क्या बोल पा रहे हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। रमशा अजीमी। रमशा, आप बोल पा रहे हैं? एक मिनट। जी ठीक है। अब वॉइस क्लियर है? अच्छा जी। चले, बेस्ट है। अच्छा रमशा, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दें ताकि हमारी टीम को पता हो, हमारे पूरे यानी ग्रुप को, कि आप क्या कर रहे हैं। एज अ को टीचर हमें ज्वाइन किया है, तो वो जिस तरह यानी मैं पढ़ा रहा हूँ सेम यानी जो आपकी यानी वैल्यू रमशा की है, और रमशा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। तो रमशा हमें थोड़ा सा इंतजार कर लें ताकि हम लोग आपसे कुछ सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मेरा नाम तो पता चल ही गया है, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सर कासिम ने दे दिया है। सो मैंने आई गेस 2 साल से मुंसलिक हूँ PIIC से, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी AI पढ़ा रही हूँ, और इसके साथ साथ जो मेरी मेजर फील्ड है वो है कंप्यूटर विजन। सो मैं कंप्यूटर विजन पे काम कर रही हूँ। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो कहने का मतलब है रमशा AI की चीती बंदी हैं, और जो भी चीज़ें आपको सीखनी हो इनसे आप सीख सकते हैं। तो रमशा टोटली यानी आप लोग के साथ डील कर रही होंगी, जो भी कम्युनिकेशन है। चैनल मैंने बता दिया स्लैक के ऊपर हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी। वहाँ पे आप जो भी क्यूरी करेंगे आपको लाजमी आंसर या तो रमशा करेंगी या मैं करूँगा। और फिर सेकंड चीज़, टेक्निकल कोई क्वेश्चन हो ask.org के ऊपर जाके आपको वो लिखना है। वहाँ पे तमाम की तमाम टीम बैठी हुई है, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका लाजमी कोई ना कोई सोल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। और क्या है, आपका असाइनमेंट आपको टाइम पे सबमिट करवाना है।
उसके बाद सेकंड चीज़ आपको अपने नाम वगैरह को सेट करना है, और चैनल्स आपको पता चल गया किस तरह आपको कम्युनिकेट करना है, क्वेश्चन पूछने, ये चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ। जनरल अगर मैं डिस्कस करूं तो हम Q2 के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो सीखने जा रहे हैं, नमपाई, पांडास और लास्ट आपकी होगी डीप लर्निंग। नमपाई, पांडास क्या चीज़ें हैं, किस लिए इस्तेमाल होती है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर इसके कोड वगैरह को इम्प्लीमेंट करेंगे। नमपाई की अहमियत का अंदाज़ा। अच्छा, हैंड रेज मैं चैट बॉक्स यहाँ पे खोल लूँ ताकि मुझे पता हो कि आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हो तो वो कर सके पार्टिसिपेंट। हैंड रेज काफ़ी लोगों ने किया हुआ भी है, तो मैं एक बंदे को ले लेता हूँ, बाकी यानी सवालात, वरना सवालात में ही हमारा यानी टाइम गुजर जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे ले रहे हैं मोहम्मद एहतेशाम। अनम्यूट कर दिया एहतेशाम, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को खुद। मोहम्मद एहतेशाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी एहतेशाम सर बस इसी रिकॉर्डिंग के हवाले से मेरा क्वेश्चन था कि जैसे रिकॉर्डिंग जो है वो, क्योंकि पोर्टल पे आप कह रहे हैं तो पोर्टल तो अभी तो सबका Q2 से लॉक हो गया दोबारा, तो Q1 के लेक्चर सिर्फ आ रहे हैं। आ गए अभी आप चेक करें, रात की अपडेट के इंतजाम में। अच्छा, बस ठीक है, यही क्वेश्चन था मेरा। सारे शो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे नमपाई क्या है, नमपाई के फ़ायदे क्या हैं, उसके बाद पांडास की अहमियत क्यों इस्तेमाल होगी, एंड फाइनली डीप लर्निंग क्या है। नमपाई की अहमियत का अंदाज़ा। नमपाई एक कंप्यूटेशनल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होते हैं, पैकेज क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं, ये प्रीवियस जो हमारी यानी सेशन 1 था या Q1 था वहाँ पे हमने पढ़ा। तो यहाँ पे नमपाई एक क्या है, पैकेज है। पैकेज का मतलब है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। इस पैकेज के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन इसकी जो जनरल डेफिनेशन है ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल पावर है, यानी वो काम जो आप पाइथन, कोर पाइथन से करते हैं, वही काम जो आप जावा से करते हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल, लीनियर अलजेब्रा, आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर, कोई भी n डायमेंशनल मैट्रिक्स के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो काम अगर आप परफॉर्म करवाएं नॉर्मल लैंग्वेज से तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। तो नमपाई इन काम के लिए बनाई है जो कि लो लेवल लैंग्वेज पे जाके उसको बहुत फास्ट वे में परफॉर्म करती है। अच्छा, फिर किसी ने हैंड रेज किया है, अहमद अनम्यूट करें अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब क्लास होगी वो ज़ूम पर होगी कि स्लैक पे होगी, ये कंफर्म करने कंफ्यूज है ना आप। स्लैक की भी बात करें और ज़ूम की भी बात करें। ठीक है, ओके। जूम जो है ना वो क्लास लेने के लिए, जिसमें हम 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्लैक जो है ना वो अल्टरनेटिव आपका इसका क्या नाम है, व्हाट्सअप का। ठीक है, तो आप जो नॉर्मल मुझे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछते हैं, सवालात पूछते हैं, इस क्लास से हट के, तो वो मुझसे व्हाट्सअप पे ना पूछे, वो मुझसे आप कहाँ पूछेंगे, स्लैक पर पूछेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर होगी यकीनन। क्लियर है अहमद ये चीज़? अनम्यूट करने अपने आप को। क्यों? ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं नमपाई की। नमपाई न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल पावर के तौर पे इस्तेमाल होती। ये एक पैकेज है, लाइब्रेरी है जो कि बहुत फास्टर है। नॉर्मल पाइथन से अगर मैं वो काम करता हूँ तो उस काम को प्रोसेस होने के अंदर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपकी नमपाई 90 to 95 एफिशिएंट है। उसकी वजह ये है कि नमपाई जो है ये लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर लिखी गई। आप पाइथन जो कि इंटरफेस लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे आसान तरीन लैंग्वेज है, आप पाइथन को इस्तेमाल करते हैं और बैकएंड के ऊपर लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर वो ट्रांसलेट होकर बहुत फास्ट परफॉर्म करता है। अगर मैं वही काम पाइथन से करूं तो बहुत स्लो परफॉर्म होगा, और वही काम मैं पैकेज यानी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए पाइथन से ही कर रहा हूँ, लेकिन वो काम बहुत फास्ट ट्रैक में परफॉर्म होगा और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 95 to 90% एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। फिर इसकी अगर अहमियत का अंदाज़ा हम लगाएं तो टेंसरफ्लो 2 डायमेंशन को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और इसी तरह आपकी डायमेंशन बढ़ती जाती है एरे की, मैट्रिक्स की।
तो उसको हम कहते हैं एन डायमेंशन। एन डायमेंशन को एन डायमेंशन मैट्रिक्स भी आप कहते हैं, लेकिन अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की दुनिया में एन डायमेंशन मैट्रिक्स को हम कहते हैं एन डायमेंशनल एरे, या उसको हम कहते हैं टेंसर। तो टेंसर का मतलब भी क्या है, एन डायमेंशनल एरे। टेंसर फ्लो जो कि गूगल ने क्या नाम है लॉन्च किया है, वो भी इस नाम के बाद ही लॉन्च किया है। अब आप जो भी काम करते हैं डीप लर्निंग, मैं मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में आप जो भी काम करते हैं, आपका जो इनपुट होता है, इनपुट क्या है आपकी ऑडियो, इनपुट क्या है आपका टेक्स्ट, इनपुट क्या है आपकी इमेज, आपका जो भी इनपुट होता है आप उसको कन्वर्ट करते हैं टेंसर में। टेंसर का मतलब है नंपाई एरे में। तो जब वो नंपाई एरे में कन्वर्ट होता है तो ही आपका जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट करता है। इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी गाड़ी में फ्यूल डलता है तो वो जो खाम रॉ फॉर्म के अंदर निकलता है, डायरेक्टली आप फ्यूल को नहीं डाल सकते, तो आप क्या करते हो, उसको फिल्टर करते हो। फिल्टर किस तरह करते हो कि भाई आपके उस खाम तेल से, रॉ मटेरियल जो आपका ऑयल है, उससे आपकी क्या नाम है डीजल भी निकलता है, आपका मट्टी का तेल भी निकलता है, उससे मोम भी निकलता है, एंड फाइनली आप जो उसे गेट करते हैं वो पेट्रोल गेट करते हैं। तो ये जो पेट्रोल है वो आपका जो रियल डेटा था वो किसी और फॉर्म में था, आपने उसको कन्वर्ट किया गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की फॉर्म में। जो फ्यूल की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं टेंसर, नंपाई एरे। इस हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैं रैंडमली किसी बच्चे को ले लेता हूँ। आकाशा को हम ले लेते हैं। आकाशा आप अपने आप को अनम्यूट करें। आकाशा अनम्यूट करें प्लीज। जी सर। जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर वो मुझे असाइनमेंट के पूछना था, और सर जो आपने शुरू में बताया था सर एक दफा रिपीट करते हैं, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था इसलिए। अच्छा, इसको ना मैं एंड में सबसे रिपीट करूंगा। ओके सर, मैं सवाल थैंक यू सर। ओके मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नंपाई की अहमियत का हम अंदाजा लगा रहे हैं। अच्छा, और अंदाजा लगाने के लिए सबसे बेहतर है मैं यहाँ पे जाता हूँ numpy.org, किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं numpy.org। अब देखिए इसकी अहमियत का आप अंदाजा लगाएं, numpy कहाँ इस्तेमाल होगी। मैं यहाँ गया, numpy का भी लेटेस्ट वर्जन है 1.19, जो कि मैंने इस वक्त अपग्रेड किया हुआ है। ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं? पावरफुल एंड डायमेंशनल एरेज, उनको बहुत अच्छा हैंडल करती है। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन या कंप्यूटिंग टूल्स इसमें मौजूद हैं, वो बहुत सारे, जो आप यानी काम बड़ी मुश्किल से नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं, यहाँ पे एक लाइन में कर देते हैं। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स है, यानी टेबलर फॉर्म के अंदर एक मैट्रिक्स पड़ी हुई, उसके मैं कह रहा हूँ हर एलिमेंट के अंदर 5 जमा करें। तो पहले आप जब काम करते थे बड़ा मुश्किल तरीन काम था, लेकिन numpy में सिर्फ प्लस का सिंबल आके 5 डाल दो तो उस पूरी मैट्रिक्स के अंदर उस 5 को ऐड कर देगा, जो कि कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। इसी तरह GPO वगैरह की सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रही है। फॉर्मेट वगैरह बहुत सारी है, फॉर्मेट भी ऑर्गेनाइज करता है और बहुत सारे फॉर्मेट को बहुत आसानी से परफॉर्म कर देता है। तो इसका बैकएंड जो है वो C के ऊपर, फॉर्टेन के ऊपर लिखा गया है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। और लो लेवल लैंग्वेज आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज 0-1 की होती है। तो जितनी लो लैंग्वेज के अंदर आप बात करेंगे मशीन से, आपका कोड उतना फास्टर परफॉर्म होता है। इसी तरह मैं थोड़ा सा और आ जाता हूँ साइंटिफिक डोमेन्स के अंदर numpy को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, numpy है। स्टैटिस्टिकल जो आपकी कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ के पांडास हो गया, ये सारे के सारे सीबॉर्न हो गए, इसके बैकएंड के ऊपर numpy को इस्तेमाल किया है। सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, 3D सिंबॉलिक। तो आप देखें साइंटिफिक इतने सारे काम हैं, इन तमाम काम जो आप करते हैं इसके बैकएंड के ऊपर numpy को इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली एग्जाम्पल। दूसरी अगर हम कहते हैं एरे लाइब्रेरीज, तो एरे जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर कैलकुलेशन, तो इसी तरह ये डार्क्स हो गया, आपका एरे कैलकुलेशन हो गया, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, ये सारे के सारे डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स हैं। तो इनके बैकएंड के ऊपर भी numpy को इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम आगे चलें तो डेटा साइंस की अगर हम बात करें, तो डेटा साइंस के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो सीबॉर्न हो, वो numpy हो, sklearn हो, scipy हो, उन सब के बैकएंड के ऊपर numpy को इस्तेमाल किया गया। मशीन लर्निंग की बेशुमार लाइब्रेरीज के आप देखें, 3D आपका क्या है, क्लस्टर, उसकी विजुअलाइजेशन,
तो ये जो आपकी विजुअलाइजेशन है वो भी numpy के जरिए होती है। और हम आगे चलें, विजुअलाइजेशन के स्पेसिफिक यानी टूल्स हैं, तो उन तमाम टूल्स के बैकएंड के ऊपर numpy को इस्तेमाल किया गया। तो numpy की अहमियत का आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि जब तक आपको किसी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा उस लैंग्वेज का, आप उसको सही तरह से कमांड उसकी हासिल नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, जिसका कोई सवाल नहीं है ना, प्लीज अपना हैंड लो कर लें। ठीक है, थैंक यू। ये भी अपनी यानी आपको प्रैक्टिस में बनाना है, और जिसका कोई सवाल हो तो वो फिर हैंड रेज भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं उसका जवाब नहीं दे रहा, थोड़ी हम आगे चले, तो वापसी आप लो कर दिया करें। तो मैं यहाँ पे एक सवाल ले लेता हूँ मोहम्मद अनस से। मोहम्मद अनस, आप अपने आप को म्यूट करें। जी सर, मुझे पूछना था कि जब हम ये numpy n डायमेंशनल एरेज को यूज कर रहा है तो फिर हम टेंसरफ्लो को क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अच्छा देखो, टेंसरफ्लो इसके ऊपर अपर लाइब्रेरी लिखी है। ये numpy ना लो लेवल का, मैं कहता हूँ 5 जमा कर दो, 15 जमा कर दो, उसके क्या नाम है, आप क्या नाम है, कैलकुलेशन मॉड्यूलस निकाल लो, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दो। तो ये लो लेवल के जो ऑपरेशन है ना, numpy परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जबकि टेंसरफ्लो जो है ये अपर लाइब्रेरी, ये ऊपर आगे जाके काम करती है। ये क्या काम करती है कि इनकी कैलकुलेशन होगी, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी, वो रिलेशन फाइंड करती है। डीप लर्निंग का एल्गोरिथम किस तरह वेट्स को अपडेट करता है, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो वो उसके हाई लेवल, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो कैलकुलेशन जो आपको प्रोवाइड करती है, वो कौन करती है, वो टेंसरफ्लो या कैरिस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लो लेवल का जो काम होता है बैकएंड के ऊपर, बिल्कुल मशीन जो ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो numpy करती है। लेकिन अपर लेवल पे जो आप कोड लिख रहे होंगे वो किसके लिखेंगे आप, वो आप लिखेंगे टेंसरफ्लो के ऊपर। तो ये इसका फायदा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा, या नहीं समझ आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। मोहम्मद अवेज, अभी हमने किससे लिया था, मोहम्मद अवेज से लिया। क्वेश्चन राशिद से हम ले लेते हैं। राशिद, आप अपने आप को म्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो पोर्टल में वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं वो तकरीबन 17 to 18 है। तो सर उसमें तो हमें सिर्फ चंद एक बातें numpy की अंडरस्टैंड करने के लिए दी गई हैं, लेकिन अगर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करें सर, डॉक्यूमेंटेशन में सर तो वहाँ पर और भी नई नई बातें सामने आई हैं। लेकिन अब जैसे कि आप टेंसरफ्लो की बात कर रहे हैं, क्या हम numpy को टेंसरफ्लो के साथ मर्जअप कर सकते हैं? और फिर जो हमारा पेंडा लाइब्रेरी है, क्या हम इस पेंडा लाइब्रेरी को टेंसरफ्लो के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है। अच्छा, पहला सवाल ये है कि भाई वीडियोस में मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी के आप एक सेमेस्टर, एक साल भी अगर निकालते हैं वहाँ पे, या आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ना लिमिटेड जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि सारी चीज़ें हम किसी भी चीज़ की कवर नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप कोई भी चीज़ जब भी सीखें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा करें। डॉक्यूमेंटेशन कौन लिखता है, जो वो लाइब्रेरी बनाते हैं। तो बनाने वाला, लाइक मैंने एक कोड लिखा, तो मेरे कोड को मुझसे बेहतर कोई डिफाइन नहीं कर सकता, तो मैं उस कोड की डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। अब दुनिया में जो भी मेरी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेगा, मैं खुद उसको बता रहा हूँ कि ये काम कैसे होता है। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी टीचर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, वो numpy सिखाएं या डीप लर्निंग सिखाएं, वो करते क्या है, वो उस लाइब्रेरी की या फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ रहे होते हैं। तो आपको भी जितनी चीज़ें स्टडी करनी है, गेट स्टार्ट में अगर यहाँ पे जाता हूँ, बल्कि बॉटम के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे आप बॉटम पे जब आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने वाला बनना है। फिर आप ये कह रहे हैं कि numpy और pandas को क्या मैं टेंसरफ्लो से रिलेट कर सकता हूँ, या numpy को pandas से, numpy को टेंसरफ्लो से किस तरह मैप करेंगे। आप डायरेक्टली लो लेवल के ऊपर अगर काम करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके उसके कोड को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टेंसरफ्लो, numpy और इसी तरह pandas, इस तरह की जो लाइब्रेरीज हैं ये ओपन सोर्स हैं। इनकी जितनी भी कोडिंग करी है, चाहे वो numpy में करी है, चाहे वो C में करी है, वो सारी की सारी अवेलेबल है गिट के ऊपर। तो वहाँ जाके आप उसकी रिलेशनशिप, उसके जो भी फंक्शनैलिटी है, आप उसको चेंज करके, कस्टमाइज करके अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगी कि आप कस्टमाइज करके
चाहे वो टेंसरफ्लो हो, चाहे वो नमपाई हो, चाहे वो पांडास हो। ओपन सोर्स का वर्ड जिस फ्रेमवर्क के साथ या जिस पैकेज के साथ लगा हुआ हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। मोहम्मद यूसुफ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग बेसिकली नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनको ये टेंसर फ्लो लाइक समथिंग लाइक दैट ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, चीज़ें पता नहीं है। तो थोड़ा सा स्टार्टअप में अगर डिटेल में थोड़ा सा हो जाए या थोड़ा इसको बेहतर इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाए तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी, पॉसिबल है तो। ठीक है यूसुफ, मैं इसको आसान कर देता हूँ, बहुत आसान है। टेंसरफ्लो ना डीप लर्निंग जो आप करते थे, डीप लर्निंग क्या आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और उसमें क्या आती है डीप लर्निंग, जिसमें फीचर इंजीनियरिंग आउट हो जाती है। तो डीप लर्निंग के ऊपर काम करने के लिए हम टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करते हैं, बस ये बात याद रखें और कुछ नहीं। ठीक है, उसके अंदर कोई कोड, बहुत उसका कोड आसान है, उसके ऊपर तो आप यानी समझिए कुछ करना ही नहीं होता, सिर्फ आपने 2 लाइन लिखी, पूरा का पूरा मॉडल आपका क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो आपकी ये बात याद रखनी है कि डीप लर्निंग काम करने के लिए हम जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे वो टेंसरफ्लो होगा और कुछ। राइट सर। सर तो नमपाई किसके लिए इस्तेमाल करेंगे अगर हम नमपाई ना, टेंसरफ्लो? हाँ नमपाई ना, जो आप नॉर्मल कैलकुलेशन में आपको एक मैट्रिक्स दूं, ठीक है, उसके अंदर प्लस करने को दूं, माइनस करने को दूं, मैं आपको 2 कॉलम दे दूं, एक में एनआईसी है और एक यानी बैंक के पास में उसके अंदर एनआईसी है। मैं ये कहूँ कि ये जो मैंने 25 लोगों के एनआईसी दिए, इनमें से कितने लोगों का बैंक अकाउंट खुला हुआ, तो आप क्या करते, एक एक का मैनुअली चेक करते। तो ये चेक करना कि याली वैल्यू दूसरे वाले में है या नहीं, याली काम करना। ठीक है, तो इस तरह के जो काम हैं वो सारे के सारे काम आप नमपाई पे करते हैं। राइट सर। सर इसका मतलब है टेंसर फ्लो की एक सब फील्ड होगी नमपाई, जिसको यूज करके हम टेंसर फ्लो के अंदर चीजों से सब फील्ड नहीं कहो, इसका बैकएंड के लो, बैकएंड ये ऊपर टेंसरफ्लो, लेकिन इसके पीछे जो चल रही है वो क्या चल रही है, नमपाई चल रही है। इसके पीछे क्या चल रहा है, टेंसर उसका पांडास चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी पांडास है, पांडास इसकी लाइब्रेरीज की, नमपाई का ना एडवांस वर्जन है, आप ये समझिए। ठीक सर। तो एडवांस वर्जन हम पांडास को इस्तेमाल करते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। अच्छा, और भी हमारे पास क्वेश्चन यकीनन आते रहेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन वगैरह ना एंड पे लेने के लिए हम चीजों को समझ लें। अच्छा भाई, गिट का आपका जो क्विज है वो Q1 में हो चुका है, तो याला तो आप सेशन छोड़ ही दें कि गिट क्या, ये सारी रिसोर्स पड़ी हुई है भाई, मैंने ये लिंक आपके साथ शेयर कर दिया, किताब वगैरह जितनी चीजें वहाँ पे पड़ी हुई है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम आपको पता है। अब कोर्स आउटलाइन की बात हो रही है, कोर्स आउटलाइन के अंदर वीडियोस वगैरह के बारे में ही बात कर रहा है, तो गिट का टेस्ट हो गया तो उसको हटा दें। अब हम बात करते हैं नमपाई वीक 1 और 2 वीक हमें पढ़ना है नमपाई। मुझे लग रहा है ये भी यानी 2 वीक भी आपके कम होते हैं, हमें इससे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना चाहिए नमपाई के ऊपर, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 4 ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने, यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप चैप्टर 4 खुद से पढ़ के आ रहे हैं, कंप्लीट हर हाल में हमें करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पे इस किताब का नाम, ये किताब वहाँ पे शेयर है, जो अभी आपने रिसोर्सेज का मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया, वहाँ से आप उठा लेंगे। अच्छा, आपके ना कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं तो आप चैट पर मुसलसल करते जाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रमशा उसको हाथों हाथ रिप्लाई दे रहे होंगे। अच्छा, एनीवन क्वेश्चन करें, मुझे ना पर्सनल चैट के ऊपर नहीं करें, आप जब मैसेज कर रहे हैं ना 2 के ऊपर सेलेक्ट करके एवरीवन कर दें, ताकि वो क्वेश्चन सबको दिखे और उसके अगेंस्ट रमशा आपको रिप्लाई कर रही हो। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी चीजें होंगी वो एवरीवन करके आप लोग चैट के अंदर करें। तो पर्सनल यानी चैट करने की नीड नहीं है, आप लोग एवरीवन करके ही जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, ये लिंक वगैरह मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ ऊपर, जहाँ पे रिसोर्स का लिंक है वहाँ से वो डेटा आपको मिल जाएगा, तो ये आप वहाँ से उठा लेंगे। या अगर लेकिन किसी बच्चे को कोई कह रहा है कि नहीं मिला, आपने कॉपी किया हुआ है, तो आप भी एवरीवन में जाके पेस्ट कर सकते हैं। सर PIAC रिसोर्स के स्टूडेंट पोर्टल में मिलेंगे, हाँ वहाँ भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो इस तरह के देखिए सवालात आप जो है ना छोटे छोटे कि क्लास क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, ये सारे ना आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नमपाई। नमपाई हमें 2 वीक्स पढ़नी है और 2 वीक्स में हमें नमपाई को कंप्लीट करना है, और अगर कुछ रह भी जाता है तो हम अपनी क्लास को एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम फिर वो चीज़ कवर करेंगे रिकॉर्डेड वीडियो से। तो आपको कोशिश करनी है अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाए
उसको रिकॉर्डेड वीडियो से जाके कवर कर लें। नमपाई का आपका टेस्ट होगा, ज़्यादा नहीं, आपके 36 क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। अच्छा, हैंड रेस फिर काफ़ी लोगों ने किए हुए, मैं रैंडमली एक बंदे को ले लेता हूँ। राशिद, तुम्हारा हैंड रेस अभी भी हुआ हुआ यार, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया तो लो कर लिया करें अपने हैंड को। मोहम्मद जहू, ठीक है, आप अपने आप को म्यूट करें। मोहम्मद जहू। सर मैं बेसिकली खुद पीएचडी स्कॉलर हूँ और डीप लर्निंग वगैरह पे इन पे ना काम करते रहते हैं हम लोग। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल हम जब इसको स्टार्ट करते हैं, किसी लैंग्वेज को इंपोर्ट करते हैं कुछ ना, तो इन चीज़ों को सबसे पहले हमें किसी फ्रेमवर्क या किसी लैंग्वेज के अंदर आके उसको यूज़ करना पड़ेगा ना। तो वो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हम पाइथन के अंदर आते हैं, फिर उसके अंदर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं और समथिंग ना, तो इस तरह का थोड़ा सा आपकी इलैबोरेट जो कर रहे हैं वो मतलब अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन आई थिंक के स्टूडेंट्स के लिए या सबके लिए ऐसे जा रही है कि लोग किस तरह उसको यूटिलाइज करेंगे या किस लैंग्वेज के अंदर जाके उसको यूज करेंगे ना। तो सर प्लीज इलैबोरेट करें कि हम पाइथन के अंदर जाके फिर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमें ये हेल्प करेंगी। तो आई थिंक ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बाकी स्टूडेंट्स को भी आ रही है इसी तरह की ना। तो सर प्लीज अगर आप इसका थोड़ा सा बता दें तो आई थिंक इनके लिए बेहतर रहेगा। मुमताज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, मुमताज हूँ कि भाई पाइथन में, अच्छा वो आप पूरा स्ट्रक्चर वो बता रहे हैं कि हम जब कोड को कंपाइल कर रहे हैं, मैं एक सम का फंक्शन चला रहा हूँ, तो बैकएंड के ऊपर क्या प्रोसेस हो रहा है, वो किस तरह किस जाके कौन सा स्ट्रक्चर से कौन से हार्डवेयर से बात कर रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जो आप पढ़ते हैं वो कोर्स की फिर डेटा साइंस वगैरह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जी बिल्कुल। तो अच्छा वो ना मुमताज, बहुत ज़्यादा ना डीप में हम चले जाएंगे और फिर हम टोटली डिस्कस कर रहे होंगे उसके स्ट्रक्चर को, और ये चीज़ें वाकई पीएचडी लेवल पे तो बड़ा मज़ा देती हैं, क्योंकि आपका पूरा बैकग्राउंड पूरी लॉजिक बनी हुई होती है, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अच्छा मैं ये सम कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, बैकएंड के ऊपर क्या प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि हमें वाकई इसके ऊपर रिसर्च करनी होती है और उसको इम्प्रूव करना होता है। तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर सबके लिए करेंगे ना तो मुमताज मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा हम टाइम डीप तो नहीं सर, ये सही कह रहा हूँ मैं, लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ वहाँ पे नहीं लेके जा सकते ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे डिफरेंट हमारे फेलोज हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पांडास को या नमपाई को कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक इनको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था। हम किसी लैंग्वेज के अंदर जाके फिर इन लाइब्रेरीज को यूज करेंगे जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होगी ना। बेसिकली तो ये लाइब्रेरीज है हमारे पास। ओके, मैं आपका पॉइंट समझ गया, अब मैं इसको थोड़ा सा आंसर करता हूँ। देखिए पाइथन ना एक लैंग्वेज है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब पाइथन में लैंग्वेज में आ गया है, पाइथन के कुछ अपने ना प्री डिफाइंड फीचर्स हैं, सिर्फ वो मौजूद हैं पाइथन में और कुछ नहीं है। ऐसे है सर। अब क्या हुआ, मैं स्पेशलाइजेशन है मेरी कंप्यूटर विजन, तो अब वो पाइथन में तो बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उसकी लाइब्रेरी ढूंढूंगा। यस सर ऐसे कॉमन सीवी मैं वो उठा के काम कर दूंगा। इसी तरह आपके पास यानी पाई डेटा, पाई इमेज और बेशुमार आपके पास लाइब्रेरीज हैं, तो मैं इमेज प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। अच्छा मेरी जो फील्ड है ना वो स्टेट्स की है, तो मैं सी बॉर्न वगैरह के ऊपर काम करूंगा, एसक्यूएल के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। साइंस पाई पे मैं काम कर सकता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी बंदा आता है, अब जैसे आप ना कोई नेटवर्क ग्राफ के ऊपर काम करता है, तो नेटवर्क ग्राफ पे आपका क्या नाम, नेटवर्क एक्स के नाम से लाइब्रेरी है, तो भाई पाइथन एक लैंग्वेज है जो जर्नल है, ठीक है, वो आपने सीखी। और अब आप स्पेशलाइजेशन किसी की चीज पे काम करना चाह रहे हैं, उसकी अपनी अपनी लाइब्रेरीज, नमपाई नंबर्स के ऊपर काम करने के लिए, पांडास टैबुलर डेटा पे काम करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल इस तरह है। तो ये आपको चीज पता होना चाहिए। यस सर, बस सर यही मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप इसको एलैबोरेट कर दें कि ये बेसिकली हम एक लैंग्वेज के अंदर इनको अपने अपने मकसद के लिए लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ना। बेसिकली ये लाइब्रेरीज मतलब इंडिविजुअली नहीं यूटिलाइज होती, लेकिन ये किसी अपने मतलब हर बंदा अपने मकसद के लिए और हर बंदा अपने मकसद के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करता है। ठीक है, मैं अच्छा मुमताज आप डीप लर्निंग में ही कर रहे हैं? यस सर, पीएचडी स्कॉलर। यस सर, ठीक है, ठीक है। तो मुमताज आपको भी फिर हमारी क्लास में ना बहुत सारी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो आप भी मेरे साथ आज से को टीचर। यस सर, श्योर सर, आप में इंशाल्लाह उसके साथ ना, तो इंशाल्लाह फिर रेडी रहिएगा, कुछ ना कुछ टॉपिक आपको दूंगा जो हम लोग आपस में डिस्कस क्लास में ही कर रहे होंगे, तो एक बड़ा एक मजा आएगा। यस सर भाई, श्योर सर, श्योर। चलें, ग्रेट, थैंक यू मुमताज। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि नमपाई हो गया, पांडास हो गया, टेंसरफ्लो हो गया। अब इसमें जितनी भी चीज़ों के नाम ले रहा हूँ ना पाइथन के अंदर, ये क्या है, लाइब्रेरी,
यानी स्पेसिफिक आपको नीड होगी तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए मेट्रोलॉजी को इस्तेमाल करें, तो इस तरह बेंचमार्क चीज़ें हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत है देन आप उसको यूज़ करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो भूल जाएं, वो लोड ही नहीं होती, उसका डेटा मेमोरी में है ही नहीं। तो ये चीज़ आपके पास है। नमपाई की अहमियत आपने देखी कि क्यों उसकी अहमियत है। नमपाई कितनी सारी लाइब्रेरीज में इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप स्टैट्स पे काम करते हैं, आप विजुअलाइजेशन पे काम करते हैं, आप इमेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, आप सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं जो स्पेसिफिक यानी एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, वो सारे की सारी लाइब्रेरीज जो बनी है बैकएंड पे बनी है। तो नमपाई की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नमपाई आप कर लेते हैं तो आप समझे बहुत लो लेवल डिटेल जानते हैं और किसी भी लाइब्रेरी को बैकएंड से जाके आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको नमपाई अच्छी आती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पांडास टैबलर डेटा को इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एक्सेल, टैबलर डेटा का मतलब एक्सेल की जैसे शीट होती है ना, वो शीट एक्सेल में आप फिल्टर लगा दो कि भाई सिटी ये हो, एज जितनी हो, तो वो सारे के सारे फिल्टर जितनी मैनिपुलेशन आप एक्सेल पे जैसे करते हैं ना, तो आप समझे एक्सेल का एडवांस वर्जन है पांडास। एक्सेल में क्या होता है, लिमिट है 10,48,576, उससे एक भी ज्यादा रो नहीं आ सकता। जबकि पांडास की ये खासियत है मिलियंस ऑफ रोज आप लोड कर सकते हैं सिस्टम, ठीक है। जीबीज ऑफ फाइल, जो साइज की फाइल्स हैं उसको आप लोड कर सकते हैं, जबकि एक्सेल बैठ जाएगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 लाख रोज आपके पास हो, आप उस फाइल को एक्सेल में खोलें और कोई फार्मूला अप्लाई करें, सिंपल सा, आपका सिस्टम बैठ जाता है। तो हमें अगर बहुत अच्छी एफिशिएंसी चाहिए सिस्टम की, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह करवाने के लिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, पांडास को इस्तेमाल करते हैं। बाकी डीप लर्निंग हमने बहुत पहले पढ़ा है कि फीचर इंजीनियरिंग वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसमें क्या फ़र्क है। तो ये डीप लर्निंग जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ जाके हम और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जिसका क्वेश्चन हो जाए तो काइंडली अपना हैंड लो करिएगा प्लीज़। ठीक है, ओके ग्रेट। तो अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ, ठीक है। या कोई क्वेश्चन है तो मैं एक दफ़ा ले लेता हूँ किसी भी एक अननोन से। मोहम्मद अवेज मंसूर, क्वेश्चन है एक। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि नमपाई हम यूज़ कर रहे हैं, मैं बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो अब मैंने जो यूजुअली वर्क किया है आर के अंदर बहुत ज़्यादा, अपना थीसिस भी किया है उसके अंदर, तो क्या हम आर के अंदर नमपाई यूज़ कर सकते? अच्छा ठीक है, आर देना बैकएंड के अंदर वो स्लाइसिंग वगैरह जो भी यानी कॉन्सेप्ट है ना, तो आर भी आपको वो चीज़ें दे रही है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या आर के साथ लाइब्रेरीज आ रही है नमपाई की, तो ये देखना पड़ेगा। वहाँ जाके वो पैकेज आता है ना, क्या नाम है, आर स्टूडियो में जाए, वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल में अगर आ रहा है तो मतलब अवेलेबल है, नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, तो सिंपल वेरीफाई करने का तरीका है। चलें ठीक है, बस ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं, हमारे यहाँ कोर्स आउटलाइन भी डिस्कस हो गई। हमारी 12 क्लासें हैं, मैक्सिमम 12 या 13 क्लासों पे जाएंगे, इससे ज़्यादा हमारी क्लासें नहीं हो पाएंगी, तो हमें 10 टाइम के अंदर ये तमाम चीज़ें कवर करनी है। अच्छा, हम कोशिश ये करेंगे क्योंकि देखिए 6 वीक में नमपाई और पांडास को दिया हुआ है, हम इतना कर सकते हैं। क्या करेंगे, नमपाई 2 वीक पढ़ लेंगे और 2 वीक पांडास पढ़ेंगे। जितना कवर होगा ओके, जितना कवर नहीं होगा वो आप वीडियोस से कवर करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे कह सकता है, ठीक है, चैट के अंदर, चैट फॉर एवरीवन में आप आ जाएं। तो हमें 4 वीक के अंदर नमपाई और पांडास को कवर करना है। हर उसके अंदर आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवाने हैं, ठीक है, वो लाजमी आपके सबमिट होंगे। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेस काफ़ी लोग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम फिर सवालों में हमारे वो निकल जाएगा, हम थोड़ा सा कोड की तरफ आते हैं, फिर आपके सवालात भी हम लेंगे। आपकी संडे की क्लास है, संडे की 1:30 से ये आ गई। यहाँ पे हम ले रहे हैं नमपाई का फोल्डर बना लेते हैं। नमपाई के अंदर आप ले लेते क्लास 1 और यहाँ पे मैं जाके, अच्छा वाइट बॉक्स अभी आ रहा होगा तो मैं हटा देता हूँ।
अच्छा काइंडली म्यूट कर लिएगा, किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ओके आप कोई भी लाइब्रेरी जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का कीवर्ड लगाते हैं और उस पैकेज का नाम या मॉडल का नाम लिख देते हैं। तो मैंने पैकेज का numpy। अच्छा देखो मुझे ना numpy का सम का फंक्शन अलग है, numpy का min का फंक्शन अलग है। अगर मैं इंपोर्ट numpy और स्टैटिक कर दूं तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या आ जाएंगी, ओवरलोड हो जाएंगी। तो जो पाइथन का सम का फंक्शन है वो रिप्लेस हो जाएगा numpy के सम के फंक्शन से। तो हम क्या चाह रहे हैं कि numpy के जितने भी फंक्शंस हैं वो अलग रहें और पाइथन के प्री डिफाइंड जो फंक्शन है वो अलग रहें। तो इस वजह से मैं एस का कीवर्ड लगा के np, पहले इसका इतना लंबा नाम था और एक पे मोहम्मद कासिम abc xyz, इतना लंबा मैं नाम बताऊं। निक नेम क्या होता है, आप उसको शॉर्ट कर देते, ठीक है। तो निक नेम हम क्या कर देते, numpy का np कर लें, ठीक है। इसको हम एलियास भी कहते हैं। तो एलियास जो होता है किसी भी बड़े फंक्शन का, किसी बड़ी चीज का छोटा नाम रखने को हम कहते हैं एलियास, ठीक है। तो एलियास हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है import numpy.np। तो अब मुझे अगर numpy लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट लिखूंगा np तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इंपोर्ट कर दिया। ओके तो अब हम थोड़े से ना numpy की स्पीड को कंपैरिजन करते हैं और numpy से वो काम करना कितना आसान है और दूसरी लैंग्वेज से काम यानी टोटल पाइथन से करता हूँ कितना मुश्किल है। देखिए मैंने क्या किया, एक मैं कोड लिख रहा हूँ। ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैंने नंबर जनरेट किए 1 से लेके 1 मिलियन तक। इस कोड आते हैं। अच्छा हमारे पास ना कुछ मैजिक फंक्शन होते हैं, ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक के ऊपर चलते हैं। मैजिक फंक्शन की पहचान ये है कि उसके सेल के शुरू के स्टार्ट के अंदर परसेंटेज का सिंबल आ जाता है। तो हमारे पास एक फंक्शन है टाइम का, हमारे पास एक फंक्शन है कोड का, हमारे पास फंक्शन है एक रन का। तो हमने जब यानी फर्स्ट क्वार्टर की वर्कशॉप वगैरह ली थी, वहाँ पे ये तमाम चीजें हमने बताई थी, ठीक है। तो मैजिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। अगर आप ये चलाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर तो वहाँ पे नहीं चलेंगे। तो हम यहाँ पे मैजिक फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे और मैजिक फंक्शन में यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ परसेंटेज टाइम, ये सेल की एग्जीक्यूशन टाइम बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा एक लिस्ट बनाई, पाइथन की हमने लिस्ट बनाई, ये लिस्ट का एक एलिमेंट निकाला है और उसके अंदर 5 जमा कर दिया। इस सिंटैक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये सिंटैक्स सबको समझ आ रहा है? कोई भी चैट के अंदर लिख के बताए मैं, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये सिंटैक्स समझ ना आ रहा हो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिमशा देख लिया, कोई क्वेश्चन होगा तो रिमशा इसको, इसका मतलब है मैं समझ रहा हूँ क्लियर है। ओके तो हमने क्या किया, एक लिस्ट जनरेट की जिसके अंदर 1 मिलियन नंबर्स हैं, 10 लाख नंबर है। पहला नंबर 0 निकलता है, फिर 1 निकलता है, 2 निकलता है, जो भी एक नंबर निकलता है उस नंबर में 5 जमा कर देते। 5 जमा करने के बाद मैं कह रहा हूँ शुरू के जो 20,000 नंबर है उनको प्रिंट करवा दो। तो ये डबल काम होगा। तो आपने पहले एक लूप बनाया, एक एक वैल्यू निकाली, उसके अंदर 5 को जमा किया हर एलिमेंट के साथ और फिर एक नई लिस्ट बनी और उस लिस्ट में से भी 20,000 के जो डेटा है एलिमेंट्स वो निकाली। टोटल जो टाइम कंज्यूम हुआ वो कितना हुआ, 8.11 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये चीज क्लियर है दोस्तों? अच्छा असद आपका अब भी कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन ना हो तो प्लीज अपने हैंड को लो कर लिएगा। मौजूद है तो उसका मतलब है कोई क्वेश्चन है। तो हम ले लेते हैं Nokia +1 को। जी Nokia +1, आई थिंक Yes, sir. Rimsha here. Sir, kindly repeat this program again. Can't understand this. इस कोड को मुझे क्या मैं रिपीट करें, समझ नहीं आया आपने क्या बनाया। ये कोर्स है। ओके मैं रिपीट कर देता हूँ, नो इशू। देखिए हमने ना ये क्या काम किया है, मैं इसको नॉर्मल जो तरीका है ना आपने सीखा वो तरीके से सिखा दूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, एक लिस्ट बनाई L1 =
ठीक है, रेंज लिस्ट रेंज 1 से लेके बल्कि 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन तक की रेंज। ओके, फिर उसके बाद मैं फॉर का लूप चला रहा हूं और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, एक इंडेक्स निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, आई फॉर इंडेक्स फॉर इनुमरेट का एक फंक्शन होता है और यहां पे हमने L1 की लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, L1 क्योंकि वो टपल आता है, I0 उसकी वैल्यू के अंदर 5 को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं 20,000 वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, 5 वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर इन का कीवर्ड नहीं लगाया, फॉर आई इन 2 दफा लगा दिया ना, ठीक है। तो इसका टोटल जो टाइम लगा इस कोड को करने में 8.82, ठीक है। रिमशा, अब ये आपको समझ आया कोड, ये लॉजिक तो आती होगी। हेलो रिमशा, नोकिया +1 वाली जो थे, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए कोई वजह से, तो ठीक है, यही सेम कोड मैंने ऊपर एक लाइन में कर दिया लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में, ठीक है। तो ये काम हमने किया है। तो आप देखें कितना मुश्किल तरीन काम था कि आपने एक लिस्ट बनाई, उसके इंडेक्स नंबर निकाले, उसके इंडेक्स की बेस के ऊपर आपने वैल्यू को अपडेट किया एंड फाइनली आपने हर वैल्यू, देखें मैंने इसके शुरू के 5 नंबर प्रिंट करवाए, तो आप इसको L1 के 5 नंबर जरा मैं प्रिंट करवा के दिखा दूं। L1 शुरू के 5 नंबर, तो देखें 0 था, 0 में 5 जमा, 1 में 5 जमा, 2 3 4 5, तो आप देखें हर वैल्यू के अंदर 5 ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? Oppo A31, यार आप लोग अपने नाम को लाजमी सही करिएगा, ठीक है। Oppo A31 अनम्यूट करें आप अपने आप को, Oppo A31 अनम्यूट, बल्कि आपने हैंड रेज कर दिया, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, नहीं कर पा रहे। ओके, PIAC रोल नंबर यहाँ पे आ रहा है जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है और इनका है 94226 94226। अनम्यूट करें अपने आप को, 94226। सबको मेरी आवाज आ रही है या मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ? देखें जरा, रमशा आपको मेरी आवाज आ रही है? आप तो अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। रमशा दीनी, रमशा आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है, तो ये सवाल पूछने वाले क्यों नहीं बोल रहे आज? ठीक है, सही है। तो मैं अच्छा फाइनल अब पूछते हैं, अरीब मौजूद है, अरीब अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। अरीब, मोहम्मद अरीब जी, अरीब बोलिए। मोहम्मद अरीब, Oppo A9 A31 ने भी अपने आप को अनम्यूट कर लिया है जी, बोलें। ठीक है, आगे समझ दे दो। अच्छा, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, जब ना समझ आ जाए ना और क्वेश्चन का आंसर अगर मिल जाए तो क्विक ना आप लोग हैंड को लो कर लिया करें, ताकि मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि आपके पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग हैं अपने हैंड ना अनरेज कर लें, और सॉरी अनरेज कर लें या लो कर लें, ठीक है, सही है। तो अभी भी देखें काफी लोगों ने हैंड रेस किए हुए, तो अनरेस करें, यानी आप लो कर लें उसको, सही है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि numpy की खासियत, अभी हम सिर्फ पाइथन से काम कर रहे हैं, मैं अभी numpy नहीं, numpy को मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ। तो आप देखें 8.81 आपका टाइम लगा, कंज्यूम हुआ इस कैलकुलेशन को करवाने। साइन टेक्स्ट कितना मुश्किल था, ठीक है। यहाँ देखें साइन टेक्स्ट कितना मुश्किल,
के लिए। अच्छा, फिर मैं यही काम ये क्या हो गया? ओके, हम सब कनेक्टेड है ना अभी तक? दोस्तों हम कनेक्टेड हैं अभी तक? कोई भी कुछ बोले जो अनम्यूट कर सकता अपने आप को? क्या मसला है? चैट में ही बता दें यार। रमशा, मेरी आवाज आ रही है? रमशा अजीमी, क्या मसला? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है ना। देखिए अनम्यूट हो पा रहा है कोई? असद, आप अनम्यूट हो पा रहे? यस सर, आपने मुझे अनम्यूट किया है। सब सही चल रहा है, बिल्कुल सब समझ आ रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है, मैं परेशान हो गया, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं सब ठीक है। आप तो चैट नहीं भी देख रहे थे? हाँ, मैं चैट को अलग से खोल लेता हूँ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होगी कि व्हाइट बॉक्स ना आ जाए। व्हाइट बॉक्स आ रहा होगा लेकिन राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही है? ठीक है, मैं रमशा वगैरह को भी अनम्यूट कर दूंगा। मैं रमशा को अनम्यूट कर देता हूँ ताकि वो मुझे फीडबैक देते रहें। रमशा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने आप को आप भी अनम्यूट करें। एक्चुअली सर इशू ये आ रहा है कि जब हम अनम्यूट करते हैं ना, तो वहाँ से एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आप अलाउ नहीं है अनम्यूट करने के लिए। ओके, यानी हर दफा मैं जिसको अलाउ करूंगा तो सब वही आपको सब स्टूडेंट्स सब स्टूडेंट्स के साथ ये इशू आ रहा है जब वो फीडबैक नहीं दे पा रहे। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हमें पता चल गया कि पाइथन से हम कितना मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब पाइथन के अलावा भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, उनसे मैं सिस्टम एकदम से स्लो हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, जुपिटर नोटबुक को, ठीक है अब थोड़ा सही हुआ है। अच्छा, अब मैं यही काम मैं इसको कर्नल को भी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, फास्ट हो गया क्योंकि वो मेमोरी के अंदर 1 मिलियन जो वेरिएबल से वो स्टोर हो गए। तो अब मैंने सिर्फ सेल 1 चलाया है, सिर्फ नमपाई आपकी क्या है यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर दी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको यही काम जो नमपाई ने कितनी पाइथन ने 2 लाइन 1 लाइन में भी किया है और यही काम इसने कितनी लाइनों में किया है, काफी लाइनों में। अब मैं यही काम नमपाई के जरिए करता हूँ। हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एंट्री डॉट ए रेंज का फंक्शन है, सिंपल उसी तरह। आपने कहा 1 मिलियन, तो 0 से 1 मिलियन तक की रेंज वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है। अच्छा, उन सब के अंदर प्लस कर दो 5, तो आप देखेंगे जितनी भी वैल्यू है 0 1 2 3 उसके अंदर 5 ऐड हो गया। अच्छा, ये एक नमपाई एरे बना है, क्योंकि अब मैं क्या स्लाइसिंग डायरेक्टली कर पाता हूँ, मैं जस्ट चेक कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा 5 नहीं, तो इस तरह तो नहीं होगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा L1। अच्छा, अब एक ना बहुत यानी आपकी एक होता जार्गन, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के स्पेसिफिक विकैबुलरी जो कि कहलाती है जार्गन कहलाती है, टेक्निकल विकैबुलरी या टेक्निकल वर्ड्स भी हम उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे जार्गन्स हैं, जैसे कि आप पाइथन के अंदर जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बनाते हैं उसको हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू आ सकती है, इसमें नंबर भी आ सकता है, इसमें टेक्स्ट भी आ सकता है। लेकिन नमपाई एरे है तो नमपाई एरे का मतलब है इसमें एक ही डेटा टाइप की वैल्यू आती है, मल्टीपल टाइप की वैल्यू आप स्टोर नहीं करवा सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने यानी क्या बनाया है, अब मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ तो टेक्निकल वर्ड है नमपाई एरे। तो अब आप कहेंगे आपने एक एरे बनाया है, ठीक है। अब देखिए कितना आसान था कि आपने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर 5 जमा करना था, तो आपने हर उसके अंदर 5 जमा की जगह से +1 कर +5 कर दिया, तो हर एलिमेंट में 5 जमा हो जाएगा। और आपने कहा L1 में से शुरू के 20,000 थे, 20,000 वैल्यू को प्रिंट करवा दो। तो वही सेम काम जो है हमने यहाँ पे करवा 8.8, वहां पे 11 था और यहाँ पे
नहीं 18, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम ये वाला टाइम ज्यादा आ रहा है। ओके, टाइम क्यों ज्यादा आ रहा है, मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। 1 मिलियन की जगह 10 मिलियन हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो टाइम आ रहा है 14 नैनो सेकेंड, ठीक है। और यही काम मैं 10 मिलियन की वैल्यू ऐड करवाता हूँ 7 नैनो सेकेंड। टाइम में देखिए आपने फर्क 50% आप देखेंगे कि एफिशिएंट हो गया आपका क्या, आपका ये सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अनस ने हैंड रेज किया हुआ। अनस, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मोहम्मद अनस रजा। जी अनस। सर ये एन्यूमरेट फंक्शन में पूछना था क्या होता है? हाँ कर यार, पाइथन तुम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। इनरेट फंक्शन जो है ना, इसमें मैं जो भी डिक्शनरी दूं या लिस्ट दूं, तो ये क्या करता है, हमें एक टपल रिटर्न करता है जिसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज उसका इंडेक्स नंबर और दूसरी चीज उसकी वैल्यू। ये देख, मैंने एक लिस्ट बनाई 1 2 3, ठीक है। अच्छा, 1 का इंडेक्स 0, 2 का इंडेक्स 1 है और 3 का इंडेक्स क्या है 2। तो इनुमरेट मैंने लगाया जस्ट। तो अब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो दिखा नहीं रहा। तो आप देखेंगे एक टपल रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर इंडेक्स से पहले आपके इंडेक्स के ऊपर उस लिस्ट के और दूसरे के ऊपर उसकी वैल्यूज मौजूद, ठीक है। क्लियर है ये? अनस, अनस आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं दोबारा? अनस चेक करें। अबुल असद को अनम्यूट किया है। अच्छा सॉरी, मैंने असद को कर दिया। अनस कहाँ गए? ये रहे अनस। अनस अनम्यूट करें। यस सर, क्लियर। क्लियर है? ओके, तो ये चीज आपको पता चल गई कि कितना फायदा है। और मैं तो थोड़ी सी आपको ये चीजें बताता हूँ कि NumPy में कितने बेनिफिट्स हैं और कितने फायदे हैं। अच्छा, मैं देखिए आपको ना एक टास्क सिंपल से करके दिखाता हूँ। हमने एक L2 बनाया, L2 के अंदर एक 2 डायमेंशन एरे बनाया 1 2 3, ठीक है। आगे पीछे लिखने क्या जा रहे हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9। कोई मुझे बता सकता है ये कितनी डायमेंशन है एरे? ये एरे नहीं, ये लिस्ट है सर। ये क्या है? जी जी बताएं सर। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे है। ओके, कोई और बताना चाहेगा? सॉरी सर, ये 2 डायमेंशनल एरे है हमारे पास ये। ओके, 2 डायमेंशन। अच्छा देखो, मैंने ना सीधा सा हल बताया कितनी डायमेंशन है। जो भी उसके ओपनिंग ब्रैकेट है ना शुरू के, वो गिन लें। बहुत आसान तरीका। किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन देखनी है तो क्या करना है, उसके शुरू के ओपनिंग ब्रैकेट जितने हैं वो सारे काउंट कर लें, या उसके क्लोजिंग ब्रैकेट आखिर के अंदर जितने वो काउंट कर लें। तो कितने ब्रैकेट आ रहे हैं? इसके 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन लिस्ट है, ये एरे नहीं। ये इस वक्त क्या है? लिस्ट है। ये याद रखिएगा, इसकी डेटा टाइप क्या है? लिस्ट। अच्छा, अब लिस्ट के अंदर ना मैं कह रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, L2 के अंदर प्लस कर दो 5। हाँ जी, हो जाएगा। जो अपने आप को अनम्यूट कर सकते जरा करके देखें। कोई नहीं कर पा रहा। अच्छा, मैंने किया है, अब्दुल मन्नान को किया है, बल्कि राशिद देखो आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। अब्दुल मन्नान, ये हो जाएगा ये काम? नहीं, मन्नान की आवाज नहीं आ रही। राशिद आप बोले। सर ये नहीं होगा। ओके, नहीं होगा, ठीक है। चेक सर ये एरर जनरेट करेगा। ये एरर जनरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि सर ये हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट में हम किसी भी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने ऐड करना है तो सर हम लिस्ट के मेथड्स को अप्लाई करेंगे जिसके जरिए इस लिस्ट में हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखो, लिस्ट के अंदर मुझे ऐड करना है तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा और i in, ठीक है। और यहाँ पे enumerate L2,
ठीक है, तो आपको पता है क्या आया होगा, I0 के अंदर उसका इंडेक्स नंबर, टोटल कितनी नंबर रोज है, तो मैं इसको I की जगह कर देता हूँ रो, पहले वाले में रो आएंगी, फिर एक और लूप चलेगा 4, ठीक है, C यानी कॉलम इन इनुमरेट जो भी L2 के अंदर आपका रो इंडेक्स 0 के अंदर यानी वो रोज है उसकी मुझे इंडेक्स बताएं, तो अब उसके यानी वो आपको इंडेक्स बता रहा होगा, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ L2, ठीक है, रो 0 और इसी तरह ये आपकी रो हो गई, और यहाँ पे हम आए दूसरी आपकी क्या होगी C0, उसकी प्लस वैल्यू क्या कर देगा 5, तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाया L2 के अंदर, 5 को जमा किया, देख रहे क्लियर है, हर एलिमेंट के अंदर इसने क्या जमा कर दिया 5, किससे काम करवाया आपने ये काम जी दोस्तों, ये किससे हुआ है सर लूप को यूज कर काम चाहिए, लूप को कितना टाइम लगा 10 नैनोसेकंड हो गया। अच्छा अब देखो यही काम मैं numpy एरे से करवाता हूँ। अच्छा ये मैं लिस्ट कैसे बनाऊंगा, ये एक यानी सवाल है, अभी नहीं पूछे, मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। तो ठीक है, अब हम numpy से करने की कोशिश करते हैं यही चीज, मैं इसी को लूप में कन्वर्ट कर देता हूँ, numpy में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप देखें हमने क्या किया, L2 इज इक्वल टू np.array का मेथड है, इसके अंदर कोई भी इटरेटेड डेटा टाइप पास करें L1 यानी लिस्ट पास करें या टपल पास करें, ये उसको कन्वर्ट कर देता है एरे के अंदर, ठीक है, वाई नहीं लगाया मैंने एरे। अब देखें मैं जैसा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, प्रिंट टाइप L2, तो पहले लिस्ट आती थी, अब क्या टाइप आ रही है, ठीक है, तो पहले इसकी टाइप लिस्ट थी, हमने टाइप कन्वर्ट कर दी किसके अंदर एनडी एरे में। अच्छा जब एनडी एरे में हो गया तो आप देखिए वो काम जो आपने कितनी लाइनों में किया है 1 2 3, तो वो काम जो आपने 3 लाइनों में किया है, आप ये देखें L2 प्लस 5 कितनी लाइनों में हो गया, सिर्फ एक लाइन में। जिस तरह आप दो वैल्यू के दरमियान प्लस लगाते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन जो भी आपके मैथ्स के ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलस, ठीक है, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने प्लस किया है, मैं इसको कमेंट करता हूं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई मुश्किल दोस्तों? अपने आप को म्यूट कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप प्योर पाइथन से करते हैं, यानी लिस्ट की मदद से, प्री डिफाइंड फंक्शन की मदद से, तो वो हम आप इससे दोस्त, यस सर, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको कहूं कि अगर ऐसी मैट्रिक्स हो जिसकी 3 डायमेंशन हो, जैसे RGB कलर होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो मैं एक 3 डायमेंशन का एरे बनाता हूं, L3 इज इक्वल टू np डॉट एरे। तो 3 डायमेंशन मैंने कही कि कितनी डायमेंशन होगी, 10 बाय 10 रो, 10 कॉलम और 3 स्लाइड्स होंगी। RGB डॉट वी शेप का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें डबल पास होता है 10, 10, 3। अच्छा देखिए मैं अगर ना ये कैलकुलेशन नहीं करता ना, तो मुझे ये कैलकुलेशन करके करना पड़ती, टोटल जो रेंज है वो कितनी बताना पड़ती है, np डॉट ए नहीं, पहले तो np डॉट ए रेंज का फंक्शन लगेगा,
ठीक है। तो रेंज के अंदर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 300 यहाँ पे लिखना पड़ता, तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ती, और फिर उसकी जो कन्वर्ट होने की यानी स्प्लिट होने की प्रोबेबिलिटी है या मैक्सिमम जो फैक्टर है वो यहाँ लिखना पड़ता कि 10, 10 और 3 के फैक्टर में टूट सकती है 300 के एलिमेंट को। इसको मैं और कितने मैट्रिक्स में तोड़ सकता हूँ? 150 की 2 स्लाइड के अंदर तोड़ सकता हूँ, 100 के ऊपर तोड़ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेशन करना पड़ती है। लेकिन इसको आसान तरीका क्या है कि जो भी आपकी डायमेंशंस हैं वी शेप के अंदर, टपल के अंदर कॉमास लगा के पास करें। ये बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एन डायमेंशनल एरे वरना आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ती थी। और फिर ए रेंज के फंक्शन में वही डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन के साथ लगा दे, तो वो सेम डायमेंशन की आपकी लिस्ट बना के दे देगा। सॉरी, लिस्ट नहीं बनाएगा, क्या बना के देगा जी दोस्तों? इसने क्या बनाया? ये लिस्ट है? यस सर। ये लिस्ट है नहीं यार, डायमेंशनल, ये नंपाई एरे, ठीक है। 5 को ऐड कर दिया, तो वही काम आप देखिए 4 नैनो सेकंड में कर दिया यार, परफॉर्म इतनी बड़ी मैट्रिक्स। आप अंदाजा लगाएं ये कितना फास्टर है, ठीक है। 18 नैनो सेकंड किसी हो सकता है एरर की वजह से आया, जबकि ये कुछ नैनो सेकंड ही लेता है। 8 को आ गया और दोबारा चलाते हैं, 18 पे आ रहा है। इसमें कोई यानी और दूसरे सेल्स में गार्बेज वैल्यू भी क्या हो रही है, लोड हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए, अंदाजा लगाएं कि वो काम आपकी 3 डायमेंशन एरे है। अगर मैं ये काम लूप के जरिए करता, जो यहाँ पे किया, लूप बाहर लगाना पड़ता और उसके अगेंस्ट ये सारे काम होते, तो कितना मुश्किल तरीन काम था। एक एक एलिमेंट निकाल के उसमें 5 को जमा करना, और यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल पावर ने जस्ट एक लाइन के अंदर उस पूरी मैट्रिक्स के अंदर इस वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैं आपको ना अब सबको ना जरा अनम्यूट कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसका यानी हैंड रेज होगा मैं उसको अलाउ कर दूंगा, आप खुद करेंगे, ठीक है। ऑल म्यूट मैंने कर दिया, अब हैंड रेज हुआ, मैं जिसका नाम लूँ ना वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। आपके पास सबके पास पावर है। सबसे पहले हम ले लेते हैं यासिर इकबाल। जी सर, मेरा सवाल यही था कि जिस तरह से बेसिक पाइथन में हम लूप्स का इस्तेमाल करते थे 2 अरेज को कंपेयर करने के लिए, तो वो ही चीज़ अगर हमने नमपाई के जरिए करनी है, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है सवाल का जवाब मिल गया आपके लिए कोड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इक्वल का सिंबल लगा दें, 2 को वो चेक कर लेगा जी। ठीक है यासिर, ओके बेस्ट है। अच्छा ठीक है यासिर, थैंक यू। अच्छा, अब दूसरा हम ले लेते हैं ये नोकिया 1 प्लस। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, रिशेप को दोबारा से डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें। रिशेप, ओके ओके। रिशेप क्या होता है? मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, मैं जरा इसको 2 हिस्सों में तोड़ के दिखाता हूँ। मैं इसी कोड को आता हूँ, इसको ना स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं हो रहा हूँ, इस वजह से होता है। इसके अंदर ये बताएं वॉल्यूम। अच्छा, आपको ना अपने आप को पहले अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज, सॉरी म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, अब थोड़ी आवाज मेरी बेहतर हो गई होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि L3 के अंदर जो डायमेंशन होगी, कितनी डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन का एरे है जी? रिमशा आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, नोकिया वाले जो है कहाँ गए? नोकिया 1 प्लस जो है, अच्छा फिर गौर से देखें। 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन नहीं, अल्लाह के बंदे, ये 1 डायमेंशन है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होके एक आंसर होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, ये 1 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन। आप स्क्वायर ब्रैकेट को काउंट करते हैं, ठीक है, राउंड ब्रैकेट को नहीं। तो स्क्वायर ब्रैकेट ये बता कितनी शेप का है? 1 डायमेंशन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ओवरराइट करवा देता हूँ। L3 इज इक्वल टू L3 को रीशेप करो, ठीक है। रीशेप मुख्तलिफ हिस्सों में कर सकता हूँ मैं। मैंने कहा रो कॉलम के अंदर 150 रो होंगी और 150 कॉलम टपल की सूरत में पास होता है, ठीक है, ये हमेशा याद है। 150 रो और 150 कॉलम, ठीक है। तो 300, ये 300 ही हो रहे हैं ना? यस सर। तो ये क्या हुआ, रो एंड कॉलम, वैल्यू एरर, साइज क्या है एरे का? अच्छा, मैंने 1 से तो डिफाइन नहीं किया, एरे ऑफ साइज एंड टू शेप
क्या मसला आ रहे हैं? सर ये 150 को 150 से मल्टीप्लाई ज्यादा इसकी रोज एंड कॉलम। सर कॉमा खत्म करें और इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, फिर तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी अगर 150 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा नहीं, रो फिर तो कॉलम 300 नहीं ना हमने है। ज्यादा कर दी। अच्छा तो हमारी ना 2 कॉलम हो गए, 2 रो हो गई और 150 कॉलम। ये अब हो जाएगा? सर ऐसे कर सकते, ये सर ऐसे कर सकते हैं। ऊपर वाला मैं करता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हो गया। तो हमने तो ज्यादा वो बता दें इस वजह से। ठीक है, तो ये रीशेप हो गया। अब देखो मुझे हर दफा रीशेप में कितनी कैलकुलेशन करना पड़ रही है। यस सर। ऐसा ही था कि कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो अब इस काम से बचने के लिए फैक्टर में देखिए उतनी डायमेंशन में तोड़ देता है। रीशेप का फंक्शन उतनी डायमेंशन में तोड़ देता है जितनी डायमेंशन में आप चाह रहे हैं, जो आप इसमें शेप में बताएंगे। ठीक है, आसान काम करने के लिए हमने क्या किया कि भाई जो भी डायमेंशन रेंज के फंक्शंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन के साथ डाल वो खुद ब खुद डायमेंशन की वैल्यू को जनरेट कर देगा, वरना ये कैलकुलेशन करना पड़ती है आपको हर दफा, उससे बचने के लिए। ओके जी, तो ये चीज हो गई हमारे पास। और फिर फर्दर हमारे पास और चीजें हम देखते हैं। हमारे पास ना कुछ मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। कोई सर? बताना चाहेगा? जी सर वो आपने कहा था ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब थोड़े टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बाहर के हैं, तो आप एंड में टाइम देंगे के कुछ ने ओके ओके, को मतलब हमारी क्लास से रिलेटेड नहीं तो है। फिर मुझसे तो पर्सनल कांटेक्ट कर देना। फोन नंबर तो दे दिया ना मैंने सबको, मोबाइल नंबर नहीं आपका सर, पास है? बात मैंने ये पूछनी थी सर, मैंने ना गेट का क्विज नहीं दिया था यार। अच्छा उसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। अभी जब फाइनल तुम कोई सारे दे दोगे ना, तुम्हारा एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया ना, इसका मतलब है तुम एलिजिबल हो। अदरवाइज तुम्हारी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती। अगर तुम एलिजिबल नहीं होते, गेट का क्विज वगैरह का मसला होता, तुम एलिजिबल ही नहीं होते, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ठीक है, ए रेंज का बता देंगे दोबारा? इसका सॉरी, ए रेंज का जो आपने फंक्शन लगाया ऊपर, इसका बेसिकली काम बता रेंज देंगे। वाला सिंपल वही काम है। रेंज का फंक्शन जो होता है, नंपाई एरे के अंदर उसका नाम चेंज कर दिया ए रेंज। ठीक है, इसमें भी स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टेप होता है, याद है ना? नंपाई सही सही सही, उससे बस ये नाम चेंज है इसका बस, और कॉमा की जगह मल्टीप्लाई लगाता है। नहीं 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 नहीं, उसमें कॉमा, इसमें अभी तो ये इसका आपने टोटल बताया, कॉमा वो नहीं बताया, इसमें भी कॉमा ही लगता है। ये तो एक नंबर आ गया, यहाँ पे मैंने 300 लिखा सिंपल। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा था? 300। तो 300 में ऐसे लिख दूं या वैसे लिख दूं, कोई मसला था? सही सही। ठीक है, बाकी वही कर लो, स्टार्ट एंड स्टेप तो वो आप डाल दो। ये देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करता हूँ। एनपी लिस्ट नहीं कहूंगा मैं, इसको क्या कहूंगा? एनपी एरे। ठीक है, तो ए रेंज का फंक्शन है, ए रेंज 1 से लेके 11 तक। ठीक है, एक एक स्टेप छोड़ के, बल्कि 2-2 स्टेप छोड़ के। आ गई समझ? ठीक है सर, क्लियर हो गया। सेम वही चीज है। ए रेंज का फंक्शन हो गया। अच्छा, अब छोटा सा काम ये करना है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम बचा है। मैं यहाँ पे आपको 2 चीजें दे रहा हूँ। ये आ गया आपका, मैंने कहा कि हम क्या बनाएंगे, असाइनमेंट का फोल्डर। ऐसा ही है? असाइनमेंट्स नाम हमने दे दिया। यहाँ पे हम पहला असाइनमेंट असाइनमेंट 1, ठीक है, यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल खुली या नहीं खुली है? बन गई। अच्छा जी, तो असाइनमेंट 1 हम क्या करते हैं, आपको करना ये है, numpy.org पे जाना है। मैं वो लिंक भी दे देता हूँ। ये आ गई लिंक। ये आपके पास लिंक मौजूद है? ठीक है,
फंक्शंस को हम हटा के मेथड अप्लाई की जगह ठीक है जी। तो आपको एक जुपिटर नोटबुक बनानी है। जुपिटर नोटबुक बनाने के बाद आपकी जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है, कहाँ गया? ओके, ये लिंक आ गया। इस लिंक के ऊपर गेट स्टार्ट के ऊपर आप जाएं, क्विक ट्यूटोरियल जिसके ऊपर भी आप चले जाएं, तो यहां से बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं। ये जैसे है एट्रीब्यूट और मेथड का कोई फर्क बता सकता है जी दोस्तों? सर मेथड्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स वो हमारे पास उन फंक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ना बहुत आसान कर देता हूँ। जब आप यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं सर जी फारूक फारूक Sir, time is short. Can you summarize it? ओके, मैं समराइज करता हूँ। अच्छा देखिए, हम पे अभी पढ़नी, इसके बाद आपको कोई क्लास तो नहीं है ना किसी की? No, sir. तो फिर कोई टेंशन तो नहीं है ना? 3:30 तक है Okay, हमारी sir. क्लास। Yes, sir. अभी तो टाइम है, 15 मिनट है लगे बंदे। ठीक है, तो 15 मिनट हैं हमारे पास, हम आसानी से समराइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सर बाकी लोगों को म्यूट कर दें, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ओके ओके ओके, म्यूट मैंने कर दिया, आपको अलाउ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि मेथड्स और एट्रीब्यूट का फर्क आप प्रोग्रामिंग में कैसे याद रखेंगे। नॉर्मल पाइथन के अंदर जब मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ तो उसको फंक्शन का नाम, यानी उसको फंक्शन कहा जाता है। कोई वेरिएबल बनाता हूँ उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन और वेरिएबल आपको पता है। अब यही चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जाके आप क्लास के अंदर बनना है, तो अब उस क्लास के अंदर ये कहलाता है एट्रीब्यूट। वेरिएबल जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है एट्रीब्यूट के नाम से, और जो फंक्शन होता है वो रिप्लेस हो जाता है मेथड के नाम से। तो बस ये छोटा सा फर्क है, आसानी से चीजों को याद रखने के लिए। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मेथड का मतलब है वो फंक्शन ही था पाइथन का, एट्रीब्यूट का मतलब है ये कोई वेरिएबल है। अच्छा, दोनों को जब हम कॉल करते हैं तो कॉल करते हुए पहचान ये है कि जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं या मेथड को हम कॉल करते हैं तो मेथड के नाम के फौरन बाद पैरेंथेसिस आते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट आते हैं। तो जब भी आप राउंड ब्रैकेट देखें, इसका मतलब है ये कोई मेथड है। और कोई वेरिएबल या एट्रीब्यूट जब हम कॉल करते हैं तो उसके नाम के बाद कोई चीज नहीं होती, कोई ब्रैकेट नहीं होता, सिंपल नाम लिखा होता है। तो हम वहां समझ जाते हैं या तो ये वेरिएबल है या फिर ये एट्रीब्यूट है। तो अब यहाँ पे आप देखें, जो भी numpy का एरे, np एरे जो आप बना देते, अभी आप देखें मैं यहाँ पे गया था और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट के अंदर L1 इज इक्वल टू np डॉट एरे 11। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंट L1 प्रिंट टाइप L1। ठीक है जी, तो इसका मतलब है जो भी मैंने L1 बनाया उसकी डेटा टाइप क्या होगा, ये np एरे, और ये n डायमेंशनल एरे है। तो अब यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ये है क्या। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है nd एरे, तो ये nd एरे बना हुआ है। तो nd एरे जो भी आपके पास बना हुआ है उसके बाद डॉट लगा के, यानी L1 ये आपका nd एरे है, डॉट हमारे पास ndim, ndim का मतलब है n डायमेंशंस। इसकी डायमेंशंस कितनी है, तो मुझे ये बताएं L1 की डायमेंशंस कितनी है जी दोस्तों? 11। ना करो यार, कितनी है? 0 सर 1 है, 1 सर 1 डायमेंशनल है, 1 क्रॉस।
सर आई कैन सर 0 जी सॉरी सर 0 है 0 ठीक है। That's अब zero यहाँ dimension. पे L1 में क्या आ रहा है जरा चेक कर लें, क्योंकि आपने क्या रखा उसके अंदर 11 रखा है। तो आप अगर इसको ए रेंज का फंक्शन, असल में आपके जहन में ना आप गौर से चीजों को पढ़ते नहीं, अब ए रेंज बनना है तो अब ये क्या होगा, अब इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 1 सर 1 डायमेंशनल है ये। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। तो यही चीज It's one dimension. अब मुझे ये बताएं कि अभी जो मैंने L1 ये एंड डिम कॉल किया है, ये मेथड है एट्रीब्यूट है? सर एट्रीब्यूट है सर। सर मेथड मेथड है। तो मेथड होता है ना, मेथड होता है ना, तो फिर हम इस पे क्या करते हैं, 1 डॉट रीशेप ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसकी पहचान क्या है, ये क्या है? Your voice is not clear. वॉइस का आप लोगों ने अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा, तो आप लोग अपनी आदत बनाएं, जैसे आप बोल रहे हैं तो काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें, ठीक है, प्लीज म्यूट। ओके हैदर, आप लोग अभी म्यूट कर लें, मैं आप लोग को सबको मौका दूंगा। हैंड रेज करें, आपका क्वेश्चन है, आप बोलना चाह रहे हैं, हैंड रेज करें, मैं लाजमी आप लोग को मौका दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीशेप का फंक्शन हमने कॉल किया, तो रीशेप क्या है, साइज 1, और यहाँ पे टोटल जो आपकी लेंथ है 0 से 10, 0 से 10 का मतलब है 11 वो हैं एलिमेंट्स, ऐसा ही है। तो मुझे 1 से 10 तक की वैल्यू जनरेट करवानी, ठीक है। अब ये हो जाएगा। तो अब ये कैसे हमने पहचाना, रीशेप मेथड है या एट्रीब्यूट, उसके फौरन नाम के बाद ब्रैकेट ओपन हो गया। तो जैसे ही किसी भी नाम यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के आप कोई नाम लिखते हैं, उसके नाम के बाद अगर ब्रैकेट आ जाए आप वहां पे कंसीडर करेंगे ये क्या है, मेथड। और अगर कोई यानी नाम के बाद कुछ भी नहीं आता तो वहां पे आप कंसीडर करेंगे ये क्या है, एट्रीब्यूट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जी दोस्तों। नो सर। ठीक है, अच्छा बिल्कुल, चलिए परफेक्ट हो गया। तो हमारे सर पास ये जो कोड वाली फाइल है, ये उस पे गिटहब पे आप डालेंगे, उस पे जो आपने लिंक दिया जिस पे भी हम काम कर रहे हैं? अभी हाथों हाथ डालूंगा और आप हाथों हाथ चेक भी करेंगे, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ताकि बाद में ये ना हो कि सर मिला नहीं, प्रॉब्लम हो गई। तो सारा कोड हाथों हाथ अभी आपको यानी क्लास खत्म होने के फौरन बाद, जैसे यानी जूम मीटिंग एंड करने से पहले मैं लिंक आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूंगा। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ और चीजें होती हैं। वो चीजें क्या हैं कि हम एरे कितने तरीकों से बना सकते हैं। हम कोई लिस्ट हो उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई टपल हो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट डेटा टाइप है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नमपाई एरे या एरे की डेफिनेशन ये होती है सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करवाना। तो यहाँ पे सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। अच्छा, फिर काफी लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो मैं रैंडमली किसी बंदे का नाम लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं सलमान जी, सलमान अजमेरी। सलमान, आपने माइक तो अनम्यूट कर लिया लेकिन आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, हम फैजान फैसल को मौका देते हैं। फैजान सर मेरी आवाज जी बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा सर, मैंने ये पूछा था जो आपने असाइनमेंट दी है, हम अगर इसको जुपिटर की जगह स्पाइडर एनाकोंडा पे करना है। अच्छा देखो, जुपिटर पे करने की वजह ये है, आप जब गिट के ऊपर पुश करेंगे ना तो वहां से ना मुझे कोड उठाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मैं क्योंकि पाइथन कोड लिखूंगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा, वो जाके सारा डेटा पढ़ेगी और उसके अगेंस्ट मुझे सारे रिजल्ट बना के दे देगी रोल नंबर के अगेंस्ट, ठीक है। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा ना अभी जब मैं जुपिटर से कोड करूंगा, जैसे यहाँ नजर आ रहा है ना कोड, सेम कोड वहीं नजर आ रहा होगा। तो फिर मुझे एक एक लाइन जाके स्क्रैपिंग से, मैं वेब स्क्रैपिंग के जरिए से पूरा का पूरा डेटा पढ़ लूँ, ये मुझे फायदा होगा। खुद मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। कोड की टेस्टिंग के लिए भी मैं नमपाई पाइथन की एक स्क्रिप्ट लिखूंगा जो कि इसके अगेंस्ट मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी।
ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो कोशिश करें यार, वही है सैम, तो कोड तो वही लिख लो। जी सर बिल्कुल। जी सर, बेहतर। चले, ग्रेट हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, रिशेप हो गया। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, उनको हम एक एक करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये आप लोग की टास्क है, ठीक है। ये असाइनमेंट हो गया। इसके अलावा देखो, असाइनमेंट आपको ढूंढने ना बहुत सारे। आपने क्या लिखा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी, आप अपने पास से भी कोई 50 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, छोटी छोटी होती है। तो मैंने कहा नमपाई एडवांस, ठीक है, कोडिंग, मैं सिंपल टास्क लिख देता हूं। अब जैसे मुख्तलिफ जगह पे आ रही है 101 एक्सरसाइज, ठीक है, इंपोर्ट करवाना, उसके वर्जन को चेक करना, ये सारे कोड। अच्छी कोड तो नहीं दे रहा, ये आपको सिर्फ टास्क नहीं बल्कि सॉल्व भी दे रहा है, क्वेश्चंस है ना ये बस, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये भी एक टास्क का मैं कह रहा हूं, ये भी पार्ट बना लें। इसमें से भी 50 जो टास्क है ना, वो आप खुद कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 50-50 दोनों में से आपको करनी, ठीक है। लिंक मौजूद है, मैं इसको जरा सेव करके दोबारा चेक कर लूं कि वाकई सही चल भी रहा है या नहीं। ठीक है जी, यानी कोड सेव हो गया। अब मैं गिट के ऊपर हाथों हाथ पुश भी कर दूं ताकि बाद में मसला ना हो। तो यहाँ पे हम गए, हमने कहा गिट, सारी कमांड अब आपको आती हैं, ऐड डॉट गिट कॉमिट -m, ठीक है, numpy क्लास 1, ठीक है, उसके बाद गिट पुश ओरिजिन, मास्टर की जगह यहाँ पे इन्होंने मैन वहां पे नाम रखा हुआ है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो कह सकता है यहाँ पे। अच्छा, मुझसे पासवर्ड गलत हो गया, फिर दोबारा गलत हो गया, क्या मसला है यार। शाम को शादी में जाओ ना, ये कपड़े इस्त्री कर दो पप्पा के। ठीक है, नाउ लाइट चली जाएगी अभी तक ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ। वकार, माइक को म्यूट कर लें प्लीज। सॉरी सर। ठीक, नो, हो जाता है, ठीक है। ENGG कासिम, गेट रेपो पे गए, यहाँ पे आपका था रेपो जो हमने बनाई है, ये बल्कि ये आ रही है, ठीक है, ये आ गई। बेच 4-2-35, यहाँ पे आप आए, आपकी संडे क्लास है ना, ये रही संडे क्लास। ये आपकी क्लास 1 नंपाई की जो आज आपने पढ़ी है। असाइनमेंट वहां पे पढ़ा, वो देख लेंगे। तो जो भी मैंने कोड किया वो सारा कोड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये पूरा आपके पास लिंक आ गया। मैं इस लिंक को कॉपी करना चाहूँ तो आपके साथ कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी पाथ, और जरा मैं चैट के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग चेक करिएगा। यहाँ से हम कर देते हैं एवरीवन। चेक करें प्लीज।
कमेंट में यस लिख दें, एक Received. बंदा लिख दे। यस ओके अच्छा ठीक है, ग्रेट हो गया। अच्छा आप सब ना अपनी अटेंडेंस रोल नंबर जो है ना वो जरा चैट के अंदर शेयर कर दें ताकि मेरे पास आप सबकी अटेंडेंस आ जाए। अभी मैं हर दफा अटेंडेंस इसी तरह लूंगा। सब लोग अपनी अटेंडेंस रोल नंबर रोल नंबर PIAIC पूरा PIAIC और उसके बाद आपका रोल नंबर है। PIA राइट। ठीक है जस्ट रोल। मैं सुन रहा हूँ, जो कुछ कहना चाह रहा है वो बोल सकता है प्लीज। स्लैक का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। नहीं मैंने स्लैक का नहीं किया, मैंने गिफ्ट का किया। जी बोलिए। असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या होगी, कब तक देनी है? नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिट करवा दो। थैंक यू। ठीक है अच्छा ये क्या नाम है, तहसीर वकील, या तुम्हें नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही? सर जी सर ये अच्छा पहले अपना नाम तो बताओ, वहाँ नाम बड़ा खतरनाक है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। Okay, and my question was regarding Jupyter Notebook. Okay. So, is it a must to use Jupyter Notebook? Because when I was using it during quarter 1, and I was getting a lot of issues because it was giving me a network issue, which was not resolvable because, as I asked, some people say that it's not related to a network. So I was stuck in between there. ओके मुझे यानी आपकी बात समझ आई कि आपको नेटवर्क इशू जुपिटर नोटबुक से वैलिड आए? जो जब नोटबुक खोलते हैं तब उसमें एरर आता है, फिर उस एरर में लिखा हुआ आता है कि नेटवर्क इशू है। अच्छा देखिए, अगर जुपिटर नोटबुक पे नहीं होना, सिंपल और आसान तरीका, यहाँ पे हम गए गूगल के ऊपर और लिखा कॉलेब। ओके ठीक है, कॉलेब के ऊपर जाएं, गूगल अकाउंट होना चाहिए, फ्री में आप जीपीओ वगैरह ट्रांसफर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल है जो हम आगे इन फ्यूचर भी इस्तेमाल करेंगे। ओके सो कॉलेब कैन बी यूज्ड। कॉलेब ठीक है, आपका कॉलेब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे वही जुपिटर नोटबुक बनाने, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर और बहुत सारे कोड आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. आई गेस सर कासिम जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा आ गया फाइल बैक। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर आ रही है सर। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अच्छा हाँ यार, वो मैं लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ किसी वजह से, लेकिन अभी है कि मैं मोबाइल के ऊपर आया हूँ। हाँ तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, बाकी तो आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की नीड भी नहीं है। तो अब आप जो सवाल कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। यस सर अभी हम सेकंड क्वार्टर में नमपाई स्टडी कर रहे हैं, पेंडास कर रहे हैं, और उसके बाद डीप लर्निंग हम स्टडी करेंगे। सर इसके बाद हम इन दो लाइब्रेरीज के बाद हम कौन से लाइब्रेरी पे सर मूव करें? ठीक है ग्रेट। अच्छा सिंपल है कि हम नंपाई पांडास टेंसरफ्लो क्वार्टर 2 के अंदर करेंगे, क्वार्टर 3 के अंदर भी हम जाएंगे टेंसरफ्लो और फ्लास्क पे काम करेंगे। जब ये काम हो जाएगा एंड टू एंड एप्लीकेशन हम बनाना सीखेंगे और फाइंड। अच्छा मुझे अपनी वॉइस रिपीट आ रही है सर? हमें नहीं आ रही सर, सही आ रही है अब। सर हमें तो नहीं आ रहा, आपकी आवाज क्लियर है हमारी। माइक
म्यूट आवाज हेलो सर, आवाज आ रही? सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, ये आपकी आ रही है? मैं म्यूट हुआ था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अब इसको बता रहा हूँ। क्वार्टर 3 के अंदर हम पाइथन यानी टेंसरफ्लो और उसके बाद हम करेंगे क्या नाम है, फ्लास्क, क्योंकि आप एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाना सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वार्टर जब हम जाएंगे क्वार्टर 4 के अंदर, जो कि सर जिया ने कोर्स आउटलाइन शेयर भी कर दी है, हम क्लाउड के ऊपर और एडवांस कंप्यूटर विजन की जो एप्लीकेशंस हैं उनको किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड टू एंड एप्लीकेशन सर्वर डिप्लॉयमेंट, चाहे वो आपकी अमेज़न के सर्वर्स पे हो, किसी भी